मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सीता से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी रवि की मम्मी सुजाता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने सीता की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सीता की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सीता को। सुजाता जी ने रवि को बहुत समझाया, पर रवि का कहना था कि जब मैंने सीता से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सीता से ही, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर सुजाता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सीता के मंगल दोष को दूर करने के लिए रवि के साथ शादी करने से पहले सीता की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सीता ने रवि से शादी करी। सीता दुल्हन बनकर रवि के घर आई, पर सुजाता जी को सीता का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और सुजाता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सीता को ही दिया जाता। लेकिन सीता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब सुजाता जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में बहुत दर्द हो रहा है और कमजोरी भी लग रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब सुजाता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब रवि और सुजाता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि रवि को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, सुजाता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सीता ने कहा, मम्मी जी प्लीज, कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से नफरत कर रही होती है तब वह दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। सीता की कही हुई बातें सुजाता जी के दिल को झकझोर रही थीं, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सीता को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और एक महीने बाद रवि की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सीता को दिया, तो सुजाता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब रवि ने कहा, माँ इस बार सीता का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा,
और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सीता को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो सीता को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय सीता को जाता है, रवि ने हंसते हुए कहा। तब सीता बोली, रवि, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब रवि ने कहा, नहीं सीता, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सुजाता जी बोली, बेटा, सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठ के दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज से यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सीता को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सीता आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।